आज आपसे मैं मासानुमासिक काढ़े के बारे में बात करूंगी। मासानुमासिक काढ़े उन लोग को दिए जाते हैं जिनकी प्रेगनेंसी में कोई ट्रबल होता है या पहले कुछ एबॉर्शंस वगैरह हो चुके हैं, पहले की प्रेगनेंसीज खराब हो चुकी हैं, तो वहाँ उन सारी कंडीशंस में मतलब जहाँ पर भी प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी इशू पहले रह चुका है या इस प्रेगनेंसी में भी कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर हम लोग मासानुमासिक काढ़े देते हैं। ठीक है। और अगर जैसे पिछले में प्रॉब्लम हो चुकी थी, यहाँ पर जब हम कंसीव करने के लिए प्लान कर रहे हैं तो मतलब फर्स्ट से देना ही है, क्योंकि जब आपका यूपीटी आता है मीन्स की फर्स्ट मंथ खत्म हो चुका होता है ना, तो शुरुआत में ही पेशेंट की प्लान करिए और प्लान करके जब करेंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। हालांकि जिनकी भी प्रेगनेंसीज पहले ख़राब हो चुकी हैं तो उनकी पहले बीज शुद्धि कराइए और बीज शुद्धि कराने के बाद में तब गर्भ को धारण कर प्लान करिए तो बढ़िया रिजल्ट आते हैं। साथ में मासानुमासिक काढ़े यूज़ होते हैं और बहुत सारी चीज़ें उनके और भी होते हैं, तो गर्भिणी परिचर्या आयुर्वेद के हिसाब से अच्छे से फॉलो होनी चाहिए। तो वहाँ पर जो है मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। तो पहला जो फर्स्ट मास है, प्रथम मास में मधुकम शाक बीजम च पैस्या सुरदारुच है। इसका मतलब है प्रथम मास में मुलेठी है, मधुकम मतलब मधुक मतलब मुलेठी हो गई, और शाक बीजम मतलब सागौन के बीज हो गए, और पैस्या मतलब बिदारी हो गए, और सुरदारू मतलब देवदारू हो गया। तो ये फर्स्ट मास में देना है। द्वितीय मास की बात करें तो अश्मंतक कृष्ण तिलास ताम्रवल्ली शतावरी, तो दूसरे महीने में जो देना है अस्मंतक मतलब पाषाण भेद, काले तिल, मंजीठ मतलब मंजिष्ठा और शतावरी, ये चीज़ देना है द्वितीय मास में। तृतीय मास की बात करें तो वृक्षादनी पयस्या च लता सो उत्पल दारिवा सारिवा, तो इसका मतलब है बंदा बिदारी लता, प्रियंगु या श्वेत सारिवा और कृष्ण सारिवा, ये थर्ड मंथ में देते हैं। फिर फोर्थ मंथ में क्या है, अनंता सारिवा रासना पद्मा च मधुयष्टिका, दैट इज़ अनंता मतलब अनंत मूल, कृष्ण सारिवा, श्वेत सारिवा, रासना, भारंगी और मुलेठी, ये चौथे महीने में देते हैं। पाँचवें महीने में बृहति द्वय काश्मरीय क्षीर सुंग त्वचा घृतम, तो पाँचवें महीने में देंगी कटेरी जो है आपकी बृहति द्वय मतलब बड़ी कटेरी छोटी कटेरी दोनों कटेरी आ गई। फिर उसके अलावा बृहति द्वय का काश्मरी का मतलब हो गया गंभारी हो गया, और उसके बाद क्षीरी शुंग मतलब आपका हो गया बरगद, और क्षीरी वृक्षों के कोपल त्वचा और घी जो होता है, क्षीरी वृक्ष जो होते हैं उनका ये सब सारी चीज़ें दिया जाता है। फिर अगर छठे महीने की बात करेंगे तो श्रृंगाटकम विश्रम छठे महीने का प्रश्नपणी बला शिग्रु स्वदृष्टा मुत्पन्निका, तो छठे महीने में प्रश्नपणी देंगे, बला देंगे, शिग्रु मतलब सहजन आपका, स्वदृष्टा मतलब गोक्षुर हो गया, और साथ में मधुपर्णिका मतलब आपकी आ गई गिलोय, तो ये सारी चीज़ें देंगे। उसी तरीके से सातवें महीने में जो है श्रृंगाटकम विश्रम द्राक्षा कशेरु मधुकम सीता, तो सिंघाड़ा देंगे, विष मतलब कमलनाल, द्राक्षा कशेरु मुलेठी और शर्करा। फिर सप्तैन एतान पैसा योगानर्ध श्लोक समापनान क्रमात् सप्तसु मासेसु गर्भस्रवत योजित, तो ये जो है आपको गर्भस्राव में दूध के साथ बरते, तो इन सारे योगों को अलग अलग महीने के हैं, हर महीने के हिसाब से देना है, और 7 महीने तक अगर अच्छे से हो जाता है फिर 8वें महीने में अलग के हिसाब से प्लान की जाती हैं। तो ये मासानुमासिक काढ़े हैं, ये अपने पेशेंट को दीजिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें।